फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गाँव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे टाइप टूल के हवाले से, लेकिन इससे पहले मैं आपसे माज़रत करना चाहूँगा इसलिए कि ये जो नया साल है इसका पहला हफ्ता चूँकि सालाना ज़कात एक निकलती है बदन की, तो थोड़ा बुखार हो गया और उसके साथ साथ शदीद फ्लू था, गालिबन ठंड लग गई। क्योंकि मैं भी इतनी एहतियात नहीं किया करता तो बस ऐसे निकल जाता हूँ, तो इस वजह से फिर 6-7 दिन जो है वो बस बिस्तर पे लेटना पड़ा। तो इस वक्त भी जब मैं इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ जो है वो खुद मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रही है, हो सकता है आपको भी ये महसूस हो। एनीवेज हम शुरू करते हैं। तो टाइप टूल एक ऐसा टूल है जो आपको तकरीबन मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के अंदर नज़र आएगा। जहाँ भी आपने कुछ लिखना है अपने कीबोर्ड से आपने टाइप करना है, जैसे हम चैट करते हैं, जैसे हम ईमेल्स लिखते हैं, कोई ख़त लिखते हैं, तो कहीं पे भी जब आपको ये लेटर्स लिखने पड़ते हैं, चाहे वो उर्दू में हो या इंग्लिश में, तो हमें उसके लिए टाइप टूल की ज़रूरत होती है। अब ये टाइप टूल जो है वो हमने फोटोशॉप में भी इसके बारे में काफ़ी डिटेल में एक ट्यूटोरियल किया था और कंप्लीट गाइड थी फोटोशॉप के टाइप टूल के हवाले से। फोटोशॉप में टाइप टूल का जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो टी है, और यहाँ पे अगर हम आके क्लिक करें या राइट क्लिक करें तो ये एक सब पैनल ओपन हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास ये 4 ऑप्शन थे, हॉरिजॉन्टल टाइप से लेके हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल तक। तो अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पे ऑल फोटोशॉप टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से प्लेलिस्ट देखें तो उसके अंदर ये टाइप टूल जो है ये भी मौजूद है। इलस्ट्रेटर के अंदर भी इसका कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो टी है। और अगर आप यहाँ पे टूल बार में आए और यहाँ पे आके लेफ्ट माउस क्लिक करें और थोड़ी देर उसको प्रेस करके रखें तो ये एक और सब पैनल जो है ये ओपन हो जाता है, या इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक कर देंगे तो इससे भी ये पैनल जो है वो ओपन हो जाता है। अब इससे पहले वाले ट्यूटोरियल्स में मैंने बताया था कि जहाँ पे ये छोटा सा आपको एरो नजर आए उसके ऊपर क्लिक करें तो ये जो टूल बार है, मिनी टूल बार, ये यहाँ से सेपरेट हो जाती है। आप इसको यहाँ पे लाके कहीं भी रख सकते हैं ताकि आपके सामने ये ऑप्शन मौजूद हो। इसका और इसका आपस में लिंक रहता है, यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। इस मिनी टूल बार के अंदर ये 6-7 ऑप्शन है। सबसे पहले जो ट्रेडिशनल टाइप टूल है जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट टी है, यानी हमने यहाँ से सिलेक्ट किया या अपने कीबोर्ड से टी प्रेस किया और आपने टाइप करना शुरू कर दिया। दूसरे नंबर पे यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर ये बड़ी ज़बरदस्त इसकी पावर है कि आप कोई भी ऐसी शेप जो आप बना सकें पेन टूल के साथ या आपने शेप टूल के साथ, और उसके एंकर्स को आप जहाँ मर्जी रोटेट कर लें या चेंज कर लें, तो उस एरिया के अंदर जो भी आप डिफाइन करेंगे, चाहे वो स्क्वायर की शक्ल में है, चाहे आपने रेक्टेंगल बना ली है, या आपने किसी भी किस्म की कोई कस्टम शेप आपने बना ली है जिग जैग अंदाज में, तो उस एरिया के अंदर आपका जो टेक्स्ट है वो उस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तीसरे नंबर पे इसका जो टूल है वो है टाइप ऑन अ पाथ टूल, यानी आपने पेन टूल से एक पाथ बना लिया अपनी मर्जी से, कोई फ्लोरल या किसी भी किस्म की कर्व आपने लगा ली, तो यहाँ से आप ये टूल सेलेक्ट करेंगे और आप उस पाथ के ऊपर जिस तरह का भी पाथ आपने बनाया होगा आप इजीली टाइप कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे ये हॉरिजॉन्टल टाइप टूल था, अगर आप वर्टिकल टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे तो ये ऊपर से नीचे जो है वो इस तरीके से टाइपिंग इसकी होना शुरू हो जाएगी। इस टाइप टूल के साथ आप लेफ्ट से राइट, चूँकि इंग्लिश जो है वो लेफ्ट टू राइट होता है जिसको LTR कहते हैं, उर्दू जो है वो हमारी RTL है, यानी राइट टू लेफ्ट हम उसको लिखते हैं। इंग्लिश जो है वो बिल्कुल बाएं तरफ से दाएं तरफ जाती है। तो वर्टिकल टाइप टूल में ये देखें, अगर आप ये छोटा सा एरो जो है इसकी डायरेक्शन वो बता रहा है कि आपने जो ही यहाँ से ये सिलेक्ट किया, टाइप करना शुरू किया, तो ये इस तरीके से नीचे टाइप करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से जैसे ये हॉरिजॉन्टल एरिया टाइप टूल है, तो अगर आपने कोई ऐसी शेप बना ली है वर्टिकल, तो फिर आप वर्टिकल एरिया टाइप टूल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और आपका टेक्स्ट जो है वो इस तरीके से वर्टिकल अंदाज में, फर्ज कर लें आपने किसी शेप में इस तरीके से लाइनें बनानी है टेक्स्ट की, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और आप उस शेप के अंदर टाइपिंग करना शुरू कर देंगे। तीसरे नंबर पे यहाँ पे ये भी बिल्कुल इसके अपोजिट में, ये दरअसल पेयर्स बने हुए हैं, यानी ये हॉरिजॉन्टल है तो ये उसका वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है तो ये इसका वर्टिकल है। इसी तरीके से टाइप ऑन अ पाथ हॉरिजॉन्टल ये है तो टाइप ऑन अ पाथ वर्टिकल जो है वो ये वाला होगा। तो ये जो 6 हैं आप ये कह लें इनकी जोड़ियां बनी हुई है, ये जोड़े बने हुए हैं। ये वो जोड़े नहीं है जो आसमानों पे बनते हैं, ये एडोबी ने बनाए हैं और यहाँ पे हमारे लिए ये रख छोड़े हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। जो सबसे आखिर में है टच टाइप टूल, ये हो सकता है ओल्ड वर्जन्स में ना हो, ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है। इसमें एडिटेबल टेक्स्ट रहता है और आप उस टेक्स्ट को अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप लफ्ज़ों को कर सकते हैं। Shift+T इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ही आपने अपनी कीबोर्ड से टी प्रेस कर लेना है, ये टूल जो है आपका यहाँ से भी एक्टिव हो गया और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये प्रेस हो गया हुआ है। तो यहाँ पे आपने वंस क्लिक कर देना है। जब आप वंस क्लिक करेंगे तो जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर ये लोरम इप्सम जो है ये पेस्ट करना शुरू कर देता है। पुराने वर्जन में ये नहीं था, लेकिन चूंकि ये सिलेक्ट है, जो ही आप यहाँ पे कुछ लिखना शुरू कर देते हैं, फर्ज कर ले हम यहाँ पे लिखते हैं वेलकम फ्रेंड्स, तो इसके बाद कंट्रोल ए से हमने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ से हमें इसका, अगर आप ऊपर देखें तो ये कंट्रोल बार है,
अब इस कंट्रोल बार के अंदर यहाँ से आप इसका फॉन्ट जो है वो बड़ा कर सकते हैं, या इस छोटे से एरो की पे क्लिक करें और यहाँ से भी आप साइज जो है वो बड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ पे कस्टम वैल्यू रख सकते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे लिखते हैं 150, तो वो 150 जो है वो उसका साइज हो जाएगा। यानी आप जितना बढ़ाना चाहें, अगर ना भी हो तो आप मूव टूल से ये जो सिलेक्शन टूल है ये करें और इसको शिफ्ट की प्रेस करके आप इस तरीके से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट की प्रेस नहीं करेंगे तो फिर ये इस तरीके से इसका ये बिल्कुल फ्रीली मूव करेगा और ये थोड़ा सा इसकी शेप चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो ये कंस्ट्रेंट करेगा प्रोपोर्शंस को, यानी ये बिल्कुल सीधे अंदाज में इसका साइज जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो था सिंपल साइज का। शिफ्ट की प्रेस करके हम इसका साइज छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे देखें कि जो ही मैं इसको बड़ा करना शुरू कर देता हूँ तो यहाँ पे आप साइज देखिएगा कि वो साइज जो है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। जो ही मैंने यहाँ पे इसको ला के छोड़ा तो अब वो मुझे बता रहा है 178 जो है इसका फॉन्ट साइज है। इसको मैं इस तरीके से स्मॉल करता हूँ शिफ्ट की प्रेस करके, तो यहाँ पे वो मुझे बताएगा 102। मैं इसको राउंड फिगर जो है वो भी कर सकता हूँ। कंट्रोल ए से मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं 100 कर लेता हूँ। कीबोर्ड से एंटर की मैंने प्रेस किया तो ये जो मेरा फॉन्ट था ये अब 100 पॉइंट जो है ये बन गया है। अब यहाँ से जब ये सिलेक्ट है आपके पास तो यहाँ पे देखें तो ये आपके पास फॉन्ट बॉक्स है। यहाँ से आप सारे फॉन्ट्स जो आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल हैं, जो फोटोशॉप में भी आपको नजर आते हैं, प्रीमियर के अंदर भी, आफ्टर इफेक्ट्स में, चूंकि वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, तो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर फॉन्ट्स आप एक्सेस कर सकते हैं तो उसमें वो सारे फॉन्ट्स आपको नजर आएंगे जो आपके सिस्टम में मौजूद हैं। तो फिलहाल यहाँ पे चूंकि ये बाय डिफॉल्ट होता है मीरियड प्रो, अगर आप यहाँ से एरो की को प्रेस करेंगे तो ये जो फॉन्ट बॉक्स है ये यहाँ से ओपन हो जाएगा, या आप यहाँ से अपनी मर्जी से कोई भी फॉन्ट जो है वो टाइप करना शुरू कर देंगे। आपको पता है, जैसे फर्ज कर लें रोबोटो जो है वो ओपन सोर्स फॉन्ट है, तो यहाँ से मैंने रोबोटो जो ही लिखना शुरू किया तो ये रोबोटो के सारा जो पैनल होगा वो मेरे सामने आ जाएगा। यहाँ से मैंने रोबोटो ब्लैक को क्लिक किया तो अब ये जो टेक्स्ट मैंने टाइप किया था तो इसका फॉन्ट अब हो गया रोबोटो ब्लैक। अब इसका साइज यहाँ पे 92 है। अगर मैं साइज इंक्रीज करना चाहूँ इंक्रीज कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फॉन्ट की जो स्टाइल है, इसकी वेरिएशन, आप इसको थिन करना चाहते हैं, थिन इटैलिक करना चाहते हैं, लाइट करना चाहते हैं, रेगुलर करना चाहते हैं, ये इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। आपने जो भी स्टाइल रखना चाहते हैं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में आपको वेरिएशन चाहिए होती है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें टाइप का ज़्यादा इस्तेमाल है, आपने ज़्यादा उसके अंदर टाइपोग्राफिक एलिमेंट्स डालने हैं, तो वहाँ पे आपको फॉन्ट के अंदर वेरिएशन जो है वो ज़रूर पैदा करनी चाहिए। जो असातिज़ा हैं इस फ़न के वो हमें ये बताते हैं कि अगर हमारी टेक्स्ट के अंदर वेरिएशन होगी, कहीं पे लफ्ज़ छोटे होंगे, कहीं पे बड़े होंगे, कहीं पे पतले होंगे, कहीं पे थिक होंगे, मोटे होंगे, तो वहाँ पे एक खूबसूरती जो है वो हमें नज़र आती है। क्योंकि अगर एक तरह की चीज़ें होंगी तो वो हमारी आंखों को ज़्यादा देर तक अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए जब आप प्रोफेशनल होते जाते हैं तो आपको वेरिएशन जो है ना, कलर की वेरिएशन, हमारी ज़िंदगी में वेरिएशंस है। जैसे अगर आप एक ही मौसम में एक ही चीज़ बार बार खाते रहें तो आपका जी उगता जाएगा, तो आपको थोड़ी वेरिएशन करनी पड़ती है, तो आप उसमें थोड़ी तब्दीली लेके आते हैं। तो यहाँ से हमने इसको बोल्ड कर लिया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप क्लिक करें कंट्रोल बार में तो ये है कैरेक्टर का पैनल। ये कैरेक्टर का पैनल जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे आर्जी तौर पर ओपन हो जाता है। अब इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन है। जैसे हमने यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट किया था, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वही स्टाइल जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से फॉन्ट जो है वो भी हम कैरेक्टर पैनल से सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टेक्स्ट का साइज है जो हमें यहाँ पे नजर आता है, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी हैं। ये हमारा जो ऑप्शन है ये लेडिंग का है। लेडिंग क्या होता है कि ये लफ्ज़ों को, जो लाइनें होती हैं, एक लाइन से दूसरे लाइन के दरमियान जो फासला होता है कि वो जुड़े हुए हों या उनको थोड़ा फासले पे हो। जो लोग वेबसाइट्स पे काम करते हैं या CSS लिखते हैं तो वहाँ पे ये है लाइन हाइट, तो वहाँ पे जो लाइन हाइट होती है उसको यहाँ पे लेडिंग कहेंगे। अब यूं ही आप इसको इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि इसके नीचे और कोई लाइन नहीं है। लेकिन अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई और लफ्ज लिख देता हूं तो उसकी मदद से क्या होगा कि ये दोनों के दोनों जो लाइनें होगी उसके अंदर लेडिंग जो है वो मैं, लाइन हाइट जो है वो मैं इंक्रीज कर लेता हूं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कर्निंग है। कर्निंग क्या होती है कि आपने दो कैरेक्टर्स जो है, ये E और L फर्ज कर लें या C और O है, तो ये जो दो कैरेक्टर्स हैं इनके दरमियान अगर आपने फासला ज्यादा करना है या कम करना है तो इसकी मदद से हम यहाँ से करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये ट्रैकिंग है। तो लेडिंग, कर्निंग और ट्रैकिंग, ये जो LKT है ये याद रखें, ये आपको हर टाइप के प्रोजेक्ट में यूज करना पड़ेगा। ट्रैकिंग क्या होती है कि आपने सारे लफ्जों को, जैसे वेलकम फ्रेंड्स है तो ये जुड़े जुड़े आपको लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ से प्रेस करना शुरू कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देखें वो वेलकम फ्रेंड्स के दरमियान जो फासला है हर कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर के साथ, उसकी ट्रैकिंग जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गई है। इसको हम कहते हैं ट्रैकिंग, कि ये ट्रैक करते हुए कैरेक्टर्स जो है
ये खुल जाते हैं। तो समटाइम्स आपने देखा होगा नॉर्मल फॉन्ट होता है लेकिन उसके अंदर हम इस तरह की वैरायटी जो है वो डाल सकते हैं। अब इसका ये होता है कि जब आपने एक प्रोजेक्ट के अंदर ये सिलेक्शन कर ली तो अगर आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो ये सेटिंग जो है वो मौजूद होती है। तो इसको अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू पे लेके जाना चाहें तो इस एरो की पे आप क्लिक करें तो यहाँ से आप देखें ये जीरो का मतलब यह है कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। इसी तरीके से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये माइनस में है, हमने इसको मजीद तंग किया है, यहाँ से हम इसको खोलना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे कस्टम वैल्यू भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो ये जो ऑटो होता है तो ये आपके लेडिंग की डिफॉल्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे कर्निंग जो है इसके अंदर भी अगर आप देखें तो 3 किस्म की है, ऑप्टिकल, इसी तरीके से मैट्रिक्स, रोमन ओनली। तो ये 3 किस्म की यहाँ पे कर्निंग्स है कि एक अगर आपने ऑप्टिकल कर लिया है तो वो इस हिसाब से जो एडोबी ने अपनी डिफॉल्ट वैल्यूज दी हुई है तो वो आप देख सकते हैं कि इससे कितना फर्क पड़ेगा, या आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। उसके बाद ये अगर आप देखें तो 2 तरफ का ये एरो नजर आ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है 100% और ये है वर्टिकल स्केल। ये जो लफ्ज लिखे हुए हैं वेलकम फ्रेंड्स, इसको अगर हम इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आप इसको देख सकें वाइट सरफेस पे। इस लफ्ज को ये जो WE से लेके फ्रेंड्स तक है, इनको अगर मैं ऊपर नीचे बड़ा करना चाहता हूं तो फिर मैं क्या करूंगा, ये जो वर्टिकल हाइट है यहां से मैं इसका स्केल जो है अभी 100% डिफॉल्ट वैल्यू है तो यहां से मैं इसका स्केल बढ़ाना शुरू कर देता हूं। तो आप ये देखेंगे कि वेलकम फ्रेंड्स जो है वो इस तरीके से बड़ा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बिल्कुल राइट साइड पे ये है हॉरिजॉन्टल स्केल, यानी जो काम हमने ऊपर नीचे किया था अब हम उसको दाएं बाएं भी इसी तरीके से यहाँ से स्केलिंग उसकी कर सकते हैं। तो समटाइम्स प्रोजेक्ट्स के अंदर ये भी ज़रूरत पड़ती है कि आपको फंकी सा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से उसकी स्केलिंग करें, तो आप इस चीज़ को मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली करने का तरीकाकार ये है, इस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे मूव टूल के साथ, अब यहाँ से ये वही काम है जो हम यहाँ से पकड़ के करते हैं इस तरीके से, तो आप इस तरीके से भी स्केलिंग कर लेते हैं, या अगर आप शिफ्ट की को प्रेस किए बगैर इस तरीके से भी करेंगे तो ये स्केल जो है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसको भी रीसेट करना चाहें तो यहाँ इस पैनल पे आए और यहाँ से आके आप इसको 100% कर दें, या आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं कि आपको कितना स्केल चाहिए। तो 100% डिफॉल्ट वैल्यू है। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल स्केल जो है इसको भी हम 100 पे ले जाते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल साइज जो है ये आपका हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पैराग्राफ का है, ये करेक्टर का पैनल हो गया और ये पैराग्राफ का पैनल है। इसके ऊपर अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो ये पैनल जो है इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके अंदर फिर ये अलाइनमेंट है, आपने इसको लेफ्ट अलाइन करना है, आपने इसको सेंटर में अलाइन करना है, या आपने इसको राइट अलाइन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, जब आप फ्लायर बनाएंगे या ब्रोशर बनाएंगे तो इसका इस्तेमाल आपको आना चाहिए। उसके बाद ये इंडेंटेशन होती है। इंडेंटेशन का मतलब कि अगर एक पैराग्राफ है, आपने किताबों में अक्सर देखा होगा कि पहली लाइन जो है वो थोड़ा सा फासले पे होती है, फिर बाकी जो है वो बिल्कुल लेफ्ट अलाइन होती है, या पूरे का पूरा पैराग्राफ किसी बुक में या फ्लायर में या ब्रोशर में वो बिल्कुल इंडेंट होती है, उसके अंदर थोड़ा सा फासला होता है आउटर बाउंड्री से, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अगर आप इसके ऊपर हवर करें माउस तो ये लिखा हुआ आ जाएगा लेफ्ट इंडेंट, तो यहाँ पे आप उसकी वैल्यू जो है वो सेट कर सकते हैं, मैनुअली भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये आपका राइट साइड का है इंडेंट। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये निशान बना हुआ है, अगर आप इसको बिल्कुल देखें एरो है और सिर्फ पहली लाइन जो है इसकी हम इंडेंटेशन जो है वो कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्पेस है कि जो इससे पहले वाला पैराग्राफ होगा उसको अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आएंगे और इस पैराग्राफ के दरमियान, 2 पैराग्राफ के दरमियान आप स्पेस जो है वो दे सकते हैं। वैसे भी अगर आपने अलग अलग टाइप किया हुआ है तो मूव टूल के साथ आप उसको स्पेस दे सकते हैं। इसी तरीके से ये है कि अगर आपने नीचे वाले पैराग्राफ को स्पेस देनी है तो बेहतर तरीका होता है कि एक पैराग्राफ की लाइन सेलेक्ट करें और यहाँ से प्रेस करना शुरू कर देंगे आप ये वैल्यू इस तरीके से, तो वो जो आपका नीचे वाला पैराग्राफ है वो भी उसकी स्पेसिंग भी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 0 रख देते हैं, 0 जो है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ हाइफनेट। हाइफनेट का मतलब ये होता है कि आपने अगर फर्स्ट कर लें एक पैराग्राफ लिखा और फ्रेंड्स का लफ्ज यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे पहुंचा तो अब वहाँ पे स्पेस थी, NDS वहाँ पे टाइप नहीं हो रहा था, तो वो दरमियान में एक लाइन डालेगा और जो बाकी लफ्ज होंगे करेक्टर्स वो अगली लाइन पे चले जाएंगे। तो इसके लिए हम हाइफनेट यूज करते हैं। लेकिन प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के अंदर ज़्यादातर जो असातिज़ा हैं, जो सीनियर हैं, वो इसको एडवाइस करते हैं कि आप हाइफनेट को यहाँ से अनचेक कर दें ताकि आपके लफ्ज़ जो हैं वो टूटने से बच जाए। लेकिन उसके लिए भी यही होता है कि बाज़ का लफ्ज़ के अंदर स्पेस आ जाती है तो फिर हम उसकी कर्निंग या ट्रैकिंग जो है वो हम इंक्रीज करके उसको फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये है मेक एनवेलप ऑप्शंस। तो ये आपके डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आपने टेक्स्ट जो है उसको वार्प करना है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपने ये देखा ये एक अलग से ऑप्शन बॉक्स जो है आपके सामने ओपन हो जाता है। ये वार्प है, आपने वार्प करना है। अभी वो क्या कह रहा है, आर्क। आर्क की सूरत में आपका ये टेक्स्ट जो है और ये एडिटेबल टेक्स्ट है,
इसी तरीके से इसका बेंड है, आपको इसका बेंड 50% इसका नॉर्मल है, आपको इसका बेंड कितना चाहिए, यहाँ पे आप बेंड करना चाहते हैं बिल्कुल अपोजिट साइड पे, तो वो नीचे इस तरीके से नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से हम इसको दोबारा 50% कर देते हैं। इसी तरीके से डिस्टॉर्शन है कि आपने हॉरिजॉन्टली इसको डिस्टॉर्ट करना है थोड़ा सा। तो अब ये देखा, यहाँ से ये बारीक हो गया, यहाँ से मोटा हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप इसको वर्टिकली भी करना चाहते हैं तो ये ऊपर नीचे इस तरीके से फैल जाएगा। तो समटाइम्स कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको ये टेक्स्ट जो है वो इसी तरीके से चाहिए होता है। तो अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो वंस इसको सिलेक्ट करें, और यहाँ पे अगर आप देखें ये लेफ्ट साइड पे ये वही ऑप्शन था जो हमने वार्प टूल जहाँ से सिलेक्ट किया था, यहाँ से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस टेक्स्ट को एडिट करना चाहें तो यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है एडिट एनवेलप, कि आपने इस एनवेलप को एडिट करना है। आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके उसका जो वार्प है उसको कस्टम शेप भी दे सकते हैं। मैं इस एंकर के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको मैं खींच के यहाँ पे ले जाता हूँ। इसी तरीके से मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से खींच के इसको यहाँ पे ले जाता हूँ। तो मैं अपनी मर्जी से भी इस शेप को कोई भी शक्ल जो है वो दे सकता हूँ और वो टेक्स्ट जो है वो एडिटेबल रहेगा। लेकिन अगर मैं इस टेक्स्ट को एडिट करना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया, तो ये जो एनवेलप मैंने बनाया था आर्क टूल, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो पहले मैंने यहाँ से किया था एनवेलप को एडिट। अब अगर मैंने इस एनवेलप के कंटेंट को एडिट करना है तो हमारा कंटेंट क्या है, ये जो हमने टाइप किया था। अब अगर मैं इसको यहाँ से चेक कर देता हूँ तो अब इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ से इसको एडिट कर सकता हूँ। टाइप टूल मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे वेलकम की जगह पे मैं लिख देता हूँ हेलो। अब यहाँ पे मैंने जो ही हेलो फ्रेंड्स लिखा तो वो जो वेलकम का लफ्ज़ था उसकी जो भी शेप थी वो अब हेलो फ्रेंड्स की शेप बन गई है। और ये चूंकि एडिटेबल है लिहाजा आप एक दफ़ा अपनी मर्जी से कोई शेप बना लें और उसके बाद जब भी ज़रूरत पड़े आप उसको खोलें और उसमें अपनी मर्जी से कोई नया टेक्स्ट है वो बना सकते हैं। इसी तरीके से हमने दोबारा से यहाँ से टाइप टूल को सिलेक्ट किया। अब अगर ये पैनल्स आप यहाँ से एक्सेस न करना चाहें तो अगर आप वर्क स्पेसिस पे आए तो यहाँ पे लिखा हुआ टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का मतलब यह है कि अब आपकी वर्क स्पेस जो है वो टाइपोग्राफी वाली बन जाएगी। तो यहाँ पे भी वही कैरेक्टर का पैनल है जो हमने यहाँ पे देखा था, पैराग्राफ का पैनल है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, प्लस इसके साथ कुछ ओपन टाइप, ये लिगेचेस वगैरह होते हैं। इसी तरीके से नीचे अगर आप देखें तो कैरेक्टर स्टाइल है, फिर पैराग्राफ स्टाइल है, फिर ये उसी तरीके से हमारे पास ट्रांसपेरेंसी और अपीयरेंस, ये वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर आप अपनी वर्क स्पेस बनाना चाहते हैं तो मैंने वर्क स्पेसेस के हवाले से एक ट्यूटोरियल किया हुआ है, ऑल इलस्ट्रेटर टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये हम कैसे बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप आर्जी तौर पर इन्हीं पैनल्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे विंडोज़ में जाएं, आप विंडोज़ के पैनल पे यहाँ पे क्लिक करें, ये जो मेन्यू है, और यहाँ से अगर आप नीचे आए तो ये लिखा हुआ है टाइप। टाइप के ऊपर जब आप हावर करेंगे तो ये एक पैनल ओपन हो जाता है। इसमें आप कैरेक्टर का पैनल ओपन कर लें तो ये सारे के सारे पैनल जो कैरेक्टर के साथ आते हैं वो ओपन हो सकते हैं। आप इनको भी मूव कर सकते हैं इस तरीके से, आप इनको अलग करके भी देख सकते हैं। इसको भी आप लेफ्ट माउस क्लिक से अलग कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप इसको जोड़ भी सकते हैं। यहाँ से लेफ्ट माउस क्लिक किया, ये ब्लू लाइन आएगी, इसका मतलब यह है कि ये यहाँ पे एडजस्ट हो गई है। अब ये एक पैनल आपके सामने है। तो किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है और आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको अपने पास ओपन करके भी रख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये छोटी सी जो बार्स बनी हुई हैं इसमें फर्दर आगे ऑप्शंस हैं कि आपने ऑल कैप्स करना है, स्मॉल कैप्स करना है, सबस्क्रिप्ट करना है या सुपर स्क्रिप्ट करना है। जैसे वो वैल्यू होती है, हमने लिखना होता है A2 या फर्ज कर लें उसके नीचे एक वैल्यू देनी होती है सबस्क्रिप्ट की, तो फिर हम यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर शो ऑप्शंस पे मैंने क्लिक कर दिया तो अब वो जो ऑप्शंस थे यहाँ पे ये देखें, ये ऑल कैप्स का है, ये स्मॉल कैप्स होते हैं, ये होता है जिसको हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, कि लेटर के ऊपर अगर आपने वैल्यू लिखनी है। फर्ज कर लें हम यहाँ से लिखते हैं A। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 है ये सुपर स्क्रिप्ट में चला जाए, तो 2 को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से इस पैनल से मैं इसको सुपर स्क्रिप्ट कर देता हूँ। तो आपने देखा ये A2 हो गया है। लेकिन अगर मैंने T प्रेस किया दोबारा से, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं कहता हूँ ये सब स्क्रिप्ट हो जाए, इसकी वैल्यू नीचे आ जाए, तो इस तरीके से जब आपने मैथ की इक्वेशन वगैरह लिखनी होती है अपने वेक्टर के अंदर तो फिर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। फर्ज कर लें इसको यहाँ से हमने डिलीट किया, इस लेटर को मैंने सेलेक्ट किया और अगर मैं इसको यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहूँगा तो ये अब जो करैक्टर मेरा था ये अंडरलाइन हो गया है। तो जितना मैंने लिखना है इसके ऊपर तो वहाँ पे वो अंडरलाइन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ अंडरलाइन नहीं चाहिए, मुझे क्रॉस लाइन चाहिए, जो जिसको हम स्ट्राइक थ्रू कहते हैं, तो वो कटा हुआ लफ्ज़ आपको नजर आएगा। समटाइम्स होता है, आपने देखा होगा कि पहले कीमत जो है वो 100 रुपये थी, अब 50 की चीज़ है जी,
तो 100 के आपने क्रॉस करना है तो 100 लिख के आप इसको स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं। मैनुअली भी यहाँ से लाइन टूल के जरिए हम कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इस तरीके से हमारा स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन जो है वो यहाँ से सिलेक्ट हो सकता है और ये एडिटेबल है। इसी तरीके से अगर आप पैराग्राफ के पैनल्स पे आए और यहाँ पे आप ये देखें सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन है, लेकिन अगर आप यहाँ से इसको हाइड करेंगे तो समटाइम्स क्या होता है कि ये जो ऑप्शंस हैं ये पूरे हमें नजर नहीं आते। यहाँ से हमने क्लिक किया तो फर्दर जो ऑप्शंस थे नीचे पहली लाइन को इंडेंट करने वाले वो गायब हो जाते हैं। तो अगर आपको कभी ये पैनल इस तरह नजर आए तो यहाँ पे जाएं और शो ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो बाकी मानदा जो आपके ऑप्शंस हैं वो भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। या अगर आप यहाँ पे नहीं भी जाते तो ये जो छोटे से एरोज बने हुए हैं पैराग्राफ के साथ, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, इसके ऊपर मैं वंस क्लिक करता हूँ नीचे वाले एरो के ऊपर इस तरीके से, तो ये कोलैप्स कर जाएगा। दोबारा से मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगेन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये ओपन हो गया और मुझे वो नीचे वाले ऑप्शन जो हैं वो भी मिलना शुरू हो गए। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इस तरीके से कोलैप्स कर गया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके भी अपने ऑप्शंस हैं। स्टैंडर्ड लिगेचर्स होते हैं, तो हर फॉन्ट के साथ डिफरेंट डिजाइन्स के लिगेचर्स बनाए जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि जिस फॉन्ट के साथ अच्छे लिगेचर्स होते हैं वो फॉन्ट जो है वो ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, क्योंकि इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको एक एक शेप बना के फिर उसका फॉन्ट बनाना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि ये जो एरिया टाइप टूल है रेक्टेंगल का, ये किस तरीके से बिहेव करता है। तो आपने फर्ज कर लें यहाँ से कोई शेप बना ली, अगर मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे टाइप करना शुरू करूंगा तो वो मुझे एक एरर देगा कि यू मस्ट क्लिक ऑन अ नॉन कंपाउंड नॉन मास्किंग पाथ टू क्रिएट टेक्स्ट इन साइड अ पाथ। यानी इसके लिए मुझे पहले पाथ बनाना पड़ेगा, कोई शेप बनानी पड़ेगी, तो फिर जाके ये जो मेरा टूल है ये काम आएगा। तो हम इलस्ट्रेटर की बात मान लेते हैं। तो यहाँ से हमने कोई भी शेप ले ली, फर्स्ट कर ले रेक्टेंगल, और यहाँ पे मैंने एक वो शेप ड्रा कर दी रफ सी। अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो अब मुझे यहाँ पे आके तो इसके ये जो पाथ है, जहाँ पे आपने देखा जो यहाँ पे हवर करेंगे तो ये पाथ का लफ्ज लिखा हुआ आ जाता है। तो जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये शेप के अंदर टाइपिंग शुरू हो जाएगी। तो अब ये लोरम इप्सम बाय डिफॉल्ट मेरे पास आ जाता है इस सिस्टम के अंदर, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं से भी डमी टेक्स्ट जो है वो आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से इसका जो फॉन्ट साइज है वो हम इसी तरीके से छोटा करना शुरू कर देते हैं, तो ये इस तरीके से टेक्स्ट जो है वो हमारे सामने आ जाता है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और स्ट्राइक थ्रू को हम यहाँ से सबस्क्रिप्ट को भी ख़त्म कर देते हैं और स्ट्राइक थ्रू के ऑप्शन को भी यहाँ से अनचेक कर देते हैं। इसी तरीके से ये जो हमारी लेडिंग थी, ये देखें आपने 101 हमने की हुई थी, ये जो दो लाइनों के दरमियान फासला नज़र आ रहा है ये लेडिंग है। तो मैं इसकी लेडिंग को डिफ़ॉल्ट पे ले जाता हूँ ऑटो पे। ये देखें जो ही मैंने इसके ऊपर हवर किया तो ये लेडिंग जो है इस तरीके से नज़र आएगी। फिर इस तरीके से मैं इसको इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो ऑटो पे मैंने कर लिया। अगर किसी प्रोजेक्ट में मुझे ज़रूरत है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करना शुरू कर दूंगा, तो इस तरीके से उसकी लाइन हाइट जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ऑटो कर लिया। अब अगर आप इस टेक्स्ट के अंदर मज़ीद कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, हम इसी को कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करके हमने इसको पेस्ट करना शुरू कर दिया। अब ये जो टेक्स्ट है ये आपने देखा ये इसके बाहर चला गया। तो चूंकि हमने एक एरिया डिफाइन किया था तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जी आपका टेक्स्ट जो है वो इस बॉक्स से बाहर हो गया। तो उसके लिए हम यहाँ तो इस बॉक्स को बड़ा कर देंगे तो हमारा सारा टेक्स्ट जो है वो बाहर आ जाएगा। तो हमने चूंकि इस शेप के अंदर टाइप किया था, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और यहाँ से इस एंकर को सिलेक्ट करके इस शेप को डिस्टॉर्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये इस तरह की मेरी शेप हो, तो वो जो टेक्स्ट है वो भी उसी तरह की शेप इख्तियार कर लेगा। अगेन अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, पेन टूल को मैं यहाँ से लेता हूँ और पेन टूल को लेके यहाँ पे मैं कोई एंकर लगा देता हूँ। तो इससे पहले पेन टूल का भी ट्यूटोरियल है, अगर आप देखना चाहें पेन टूल कैसे इस्तेमाल होता है तो वो आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मौजूद है। तो जो ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंकर यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने लिया, सिर्फ इस हिस्से को, ये जो एंकर है इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं इसको सिलेक्ट करके इसको भी थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करना चाहता हूं, तो ये शेप इसी तरीके से बनना शुरू हो जाएगी। फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और इसको मैं यहाँ पे खींच के ले जाता हूं। जिस तरह की आपकी शेप होगी उसी तरह का आपका जो टाइप टूल होगा वो आपका सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब आप इससे इमेजिन करें, आपने फर्ज कर लें शेर बना लिया है, मीनार पाकिस्तान आपने बना लिया है, तख्ती बना लिया आपने, तो आपने पहले शेप क्रिएट करनी है और फिर उसके अंदर आप अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट जो है वो डाल सकते हैं। तो ये फायदा है एरिया टाइप टूल के हवाले से। तो यही काम जो है एरिया टाइप टूल का वो हम यहाँ पे देखते हैं, इसका जो वर्टिकल है कि अब आपने यहाँ पे शेप एक ड्रा कर ली इस तरीके से। अब फर्ज कर ले हम यहाँ से ले लेते हैं, पहले हमने हॉरिजॉन्टल टाइप टूल लिया था, अब हम ले लेते हैं वर्टिकल एरिया टाइप टूल। तो जो ही मैं इस पाथ के ऊपर क्लिक करूंगा तो अब वो जो टेक्स्ट पहले हॉरिजॉन्टल में था अब वर्टिकल हो गया है। बाकी इसका फंक्शन वही सेम है,
आप इसमें एंकर जो है वो ऐड कर सकते हैं, एंकर्स को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, और जिस तरह की आपकी शेप होगी ये टेक्स्ट भी उसी तरीके से शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देगा। तो आप इसे अंदाज़ा लगा लें, आपने फ़र्ज़ कर लें मकान बनाया है, किसी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हैं और आप क्लाइंट को सरप्राइज़ देना चाहते हैं, तो आप मकान की एक शेप बना लेते हैं और उसके मुताबिक उस क्लाइंट के बिजनेस के जो अहम नुकात हैं उनको आप इस तरह भी डाल सकते हैं, टैग लाइंस को आप इस तरीके से डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे हमने हॉरिजॉन्टल टाइप टूल देखा था, तो यही फंक्शन जो है वो वर्टिकल टाइप टूल में होगा। पहले हमने लेफ्ट से राइट लिखा था, अब जब हम क्लिक करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है ये इस तरीके से टाइप होना शुरू हो जाएगा। या आप अपनी मर्जी से अगर इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया, या इस तरीके से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूं और यहां पे मैं लिखना शुरू कर देता हूं, हे फ्रीलांसर्स। तो जो ही मैंने ये टेक्स्ट लिखा तो ये हॉरिजॉन्टल की बजाय अब मुझे ऊपर से नीचे, यानी ये जिस तरीके से एरो है ये वर्टिकल नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरीके से पेयर बने हुए हैं, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल। इसी तरीके से अब हम आते हैं ये जो पाथ टूल है, कि आपने हॉरिजॉन्टल एक पाथ बना लिया, इसको हमने डिलीट कर दिया, पेन टूल हमने लिया, पेन टूल लेके हमने यहाँ पे एक दफ़ा वंस क्लिक किया, शिफ्ट की मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे फर्ज कर ले मैंने एक क्लिक किया और ये मैंने पाथ बना लिया, यहाँ पे नीचे आता हूँ और ये मैंने पाथ बना लिया। एस्केप की को मैंने यहाँ से प्रेस किया कीबोर्ड से, तो मैं इस पाथ से बाहर आ जाऊँगा। तो जो ही मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसके पास आके क्लिक करता हूँ वंस, तो आपने देखा वो जो मेरा टेक्स्ट था, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कि फ्रीलांसिंग इज अ वंडरफुल फील्ड। तो ये जो भी मेरा टेक्स्ट था ये उस पाथ की सूरत में, जो पाथ मैंने बनाया था, ये शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसी तरीके से अब अगर मैं इसके ऊपर वंस क्लिक करूं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ मैं इसको एडिट भी कर सकता हूं। ये जो एंकर है, इस एंकर को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं। इस एंकर के ऊपर मैंने क्लिक किया और ये जो हैंडल्स हैं यहाँ से मैं इस शेप को इस तरीके से मूव करता हूं, तो मेरा टेक्स्ट जो है वो एडिटेबल भी रहेगा और वो मूव भी करना शुरू कर देगा इस तरीके से। तो अब अगर आपने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन फर्ज करें, यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है, आप इसको सिलेक्ट करें तो आप यहाँ से फॉन्ट इसका इंक्रीज कर सकते हैं। आप इसका यहाँ से बोल्ड की बजाय आप कहते हैं कि मैं लाइट करना चाहता हूँ तो लाइट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से डिफरेंट शेप्स जो है वो पाथ की बनना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से आप जितना मर्जी मुश्किल कोई पाथ बना लेंगे, आपने कोई सर्कल बना लिया है, तो हम यहाँ से एलिप्स टूल लेते हैं, सर्कल जो है यहाँ से हमने इसको ड्रॉ किया, अब ये हमने एक गोल दायरा बना लिया। अब हम कहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो इसके ऊपर टाइप हो, तो यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया, वंस यहाँ पे आके क्लिक करना है इस जगह पे, या जहाँ से भी आप शुरू करना चाहते हैं। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो अब वो जो मेरा टेक्स्ट था वो राउंड शेप में आ गया है। समटाइम्स आपने ये देखा होगा कि स्टेप्स बनी होती हैं, तो यहाँ पे भी हम वही लिखते हैं अपना कि फ्रीलांसिंग इज अ चैलेंजिंग फील्ड। तो अब कंट्रोल ए से मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा यहाँ से इंक्रीज कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे इस जगह पे लाके छोड़ देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से बोल्ड करना चाहता हूँ तो ये मैं इस तरीके से इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ। अब जो ही मैंने यहाँ से मूव टूल को सिलेक्ट किया तो ये शेप आपको नजर आएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो आपको दो बार्स नजर आ रही है, तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट ए है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको ये दिखाई दे। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो गया। तो जो ही आप इसके पास आएंगे, हवर करेंगे, तो आप ये देखेंगे छोटी सी एक आपको एरो नजर आ रहा है राइट साइड पे, यानी इसको पकड़ के मैं इस तरीके से टेक्स्ट को राइट साइड पे मूव भी कर सकता हूँ, अलाइनमेंट भी कर सकता हूँ। या इसी तरीके से मैं वापस जो है ड्रैग करूंगा तो ये वापस आ जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पे लेफ्ट वाले को करूंगा तो लेफ्ट साइड से भी मैं इसको मूव कर सकता हूँ, यानी कुछ लफ्ज जो है वो कम हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रेड कलर नजर आ रहा है, इसका मतलब कुछ टेक्स्ट है जो इसके अंदर हाइड हो गया हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं इसको पकड़ता हूँ और वापस लेके जाता हूं तो ये लफ्ज जो है वो वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। अब वो एरर नहीं दे रहा। तो इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ये सर्कल के अंदर नजर आए, तो फिर यहाँ पे अगर आप देखें ये दो तो हो गई जो लेफ्ट और राइट करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बार बनी हुई है, ये देखें, उसके साथ एरो जो था वो राइट और इस तरीके से इसके साथ लेफ्ट नजर आता था। लेकिन जो ही हम इसके ऊपर हवर करते हैं तो ये बता रहा है कि आप इस टेक्स्ट को यहाँ से लेफ्ट माउस क्लिक पकड़ के अंदर की तरफ जब आप ड्रैग करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है ये आपका सर्कल के अंदर आना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। तो इसी तरीके से जैसे ये हॉरिजॉन्टल का था, अगर हम इसके ऊपर आए तो ये वर्टिकल टाइप टूल है। तो इसका तरीकाकार भी क्या है कि आपने यहाँ से एक पाथ बना लिया, फर्ज करें आपने ये एक ओवल शेप बना ली। अगर मैं वर्टिकल टाइप आना पाथ टूल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आके हवर करता हूँ
और इस तरीके से जो लोरम इप्सम है, या यहाँ पे मैं लिखना शुरू कर देता हूँ फ्रीलांसर्स, तो आपने ये देखा वो जो लफ्ज़ था वो वर्टिकल अंदाज में ऊपर से नीचे जो है वो इस तरीके से इसकी शेप बनना शुरू हो जाएगी, और ये डिफरेंट अंदाज में मैं अपने ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। इसी तरीके से अगर आपने एलिप्स टूल ले लिया है, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से आपने सीजर टूल हम लेते हैं जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट सी है, तो सीजर टूल क्या करेगा, वो यहाँ से एंकर के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से उसने काट दिया, और यहाँ से भी हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी उसने काट दिया, जैसे कैंची से हम काटते हैं। तो अब ये शेप आपकी दो हिस्सों में तकसीम हो गई। तो इसको हमने, ये एक अलग हो गया और ये एक अलग हो गया। अब यहाँ से मैं एरिया टाइप टूल सेलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर मैं टाइप करना शुरू कर देता हूँ यहाँ पे आके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रीलांसर्स पीके। अब फ्रीलांसर्स पीके यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, इसका फॉन्ट जो है वो मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इसी तरीके से यहाँ से मैं अगर इसको बोल्ड करना चाहूँ तो मैं इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ, ब्लैक करना चाहूँ ब्लैक कर सकता हूँ। तो ये इस तरीके से टाइप मैंने कर लिया। इसी तरीके से अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, दोबारा से एरिया टूल चाहे उसको मैं लेता हूँ और यहाँ पे आके पाथ के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब वो जो पाथ एक ऊपर की तरफ लिखा था तो अब ये नीचे की तरफ लिखना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लर्न एंड अर्न, इसको हमने कंट्रोल ए किया और इसका फॉन्ट जो है वो हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से राउंड शेप में आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट जो है वो बना सकते हैं। अब चूंकि ये दो हिस्सों में हो गया, तो आप एक सर्कल के ऊपर बनाना चाहें तो आप सर्कल के ऊपर बना सकते हैं, अगर आप इसको दो हिस्सों में तकसीम करना चाहें तो ये इसी तरीके से हो सकता है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपने एक्टिवेट कर लिया। यहाँ पे ये जो लाइन है इसको पकड़ के आप इसको मूव करेंगे अंदर की तरफ, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वो जो टेक्स्ट था वो अब अंदर डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। टाइप टूल ले लिया, टाइप टूल लेके हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके हम इसका फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा छोटा करेंगे, तो वो जो टेक्स्ट बाहर नज़र आ रहा था वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं वो बना सकते हैं। अब अगर आप इसको मज़ीद छोटा करना चाहते हैं, आप इसको सिलेक्ट करें, आल्ट और शिफ्ट को प्रेस करके आप इसको मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे रखना चाहते हैं आप इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो इसी तरीके से इसके डिफरेंट और भी फन प्रोजेक्ट्स इसके साथ बनाए जा सकते हैं। लोगो बना सकते हैं, ब्रोशर्स बना सकते हैं। टाइप टूल से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फिलहाल आप सिर्फ ये बेसिक चीज़ें जो है वो समझ लें, जो हम आगे पढ़ेंगे और जब हम इसके प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि टाइप टूल के साथ कितने ज़बरदस्त दिलचस्प अंदाज में आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और क्या क्या इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे टच टाइप टूल, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+T है। तो यहाँ से हमने टाइप टूल लिया और यहाँ पे हम लिखना शुरू कर देते हैं फ्रीलांसर्स आर ग्रेट। अब ये एक स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख दी, इसको हमने सेलेक्ट करके यहाँ पे सेंटर में हम ले आए। यहाँ से हमने कर दिया टच टाइप टूल, या हम Shift+T करते हैं। इसका अब ये देखिएगा कि इसका जादू क्या है। Shift+T आपने सेलेक्ट किया, ये क्या होता है, ये करेक्टर वाइज आपका टच टाइप टूल है। तो इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं ताकि आप इसको इजीली देख सकें। तो टच टाइप टूल का ये सिंबल आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने वंस क्लिक किया F के ऊपर, तो ये रोटेट का है कि मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ इस तरीके से। अब ये सिर्फ उस एक टेक्स्ट को उसने रोटेट किया है। यहाँ से पकड़ के ये जो है इसको मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ या इस तरीके से साइज कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर इसको करूँगा तो इसको मैं इस तरीके से भी एक्सपेंड कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर आप R के ऊपर क्लिक करेंगे और आप R को खींच के यहाँ पे लेके आते हैं और आप इसको भी रोटेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ से इसका कोई कलर देना चाहे, चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये एक एक करेक्टर वाइज जो है वो इस तरीके से मूव होगा। इसको आप यहाँ पे मूव करें, वंस क्लिक करें, इसको आप यहाँ पे ले आए, इसको आप यहाँ पे मूव करके ले जाएं। इसी तरीके से आप करेक्टर्स को सिलेक्ट करते जाएं और करेक्टर्स को अपनी मर्जी से जो भी आप शेप देना चाहेंगे आप उसको दे सकते हैं और वो एडिटेबल रहेंगे। यानी आपने एक दफ़ा इस तरीके से सेटिंग कर ली, आप इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ से साइज़ जो है उस करेक्टर का इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगेन आपने यहाँ से Shift+T किया हुआ है, तो इसको आप पकड़ के नीचे की तरफ ले आएंगे। आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। इन सारे करेक्टर्स को पकड़ के आप लेफ्ट की तरफ ले आएंगे तो ये जो स्पेसिंग है ये कम हो जाएगी। इसी तरीके से इसको पकड़ के आप ऊपर ले गए। यानी जिस तरह का आप टेक्स्ट को शेप देना चाहेंगे ये टेक्स्ट जो है वो शेप उसकी होती चली जाएगी। और ये सारे का सारा एडिटेबल है। जो ही हम इससे बाहर जाते हैं, टाइप टूल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम फ्रेंड्स। तो जिस तरीके से मैंने शेप इसकी बनाई थी उसी तरीके से नेक्स्ट कैरेक्टर्स जो मैंने नए कैरेक्टर्स लिखे थे उनकी शेप जो है वो भी उसी तरीके से होना शुरू हो गई है। तो समटाइम्स इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसको इस तरीके से करना चाहें अपनी मर्जी से कुछ, तो आप इजीली इस चीज़ को भी
चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप जाएं तो इसके अंदर रैप का ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट रैप आपने करना होता है। फर्ज कर लें आपने फ्लायर बनाया और फ्लायर बनाने के लिए आपने दरमियान में एक इमेज भी लगाना है और आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट है वो उस इमेज की तरह की शेप बन जाए, तो फिर हम इसको यहाँ से टेक्स्ट रैप करते हैं। रैप का मतलब हम उसको लपेटते हैं टेक्स्ट को उस शेप के मुताबिक। तो उसका आसान सा तरीका, शेप के इर्द गिर्द पाथ बनाए। पाथ बनाने के बाद यहाँ पे आएंगे ऑब्जेक्ट के मेन्यू में, टेक्स्ट रैप में आएंगे और यहाँ से इसको मेक कर देंगे। टेक्स्ट रैप के ऑप्शंस हैं। आप जब ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ से उसका ऑफसेट है कि आप ऑब्जेक्ट से कितना दूर टेक्स्ट करना चाहते हैं। आपने अक्सर अखबारों में देखा होगा कि दरमियान में एक मॉडल की तस्वीर है, तो टेक्स्ट जो होता है उसकी शेप भी इसी तरीके से नजर आ रही होती है। खास तौर पर इन डिज़ाइन के अंदर जब हम काम करते हैं तो उसके अंदर भी ये बड़ी ज़बरदस्त सहूलत मौजूद है। इलस्ट्रेटर के अंदर भी आप टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। आपने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट के दरमियान आप चाहते हैं कि आपकी अपनी तस्वीर आ जाए, तो फिर आप टेक्स्ट को रैप करेंगे। तो ये था टाइप टूल के हवाले से डिफरेंट इसके ऑप्शंस। बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, ये बड़ा डीप टूल है। जब हम इसके इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचेंगे और हम इस पे प्रैक्टिकली काम शुरू करेंगे तो फिर आप ये देखेंगे कि हम इस टाइप टूल के साथ क्या क्या कर सकते हैं। फोटोशॉप के अंदर टाइप टूल थोड़ा लिमिटेड है, अगरचे इसके अंदर भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर आप विंडोज के पैनल पे जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये करैक्टर है, करैक्टर स्टाइल्स हैं। यहाँ से आप वर्क स्पेस भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे वर्क स्पेस उस तरीके से आपको नजर नहीं आती। अगर आपने यहाँ से फर्ज कर लें ग्राफिक एंड वेब को ले लिया है तो यहाँ पे आपको करैक्टर नजर आएगा, पैराग्राफ नजर आएगा, ग्लिफ्स नजर आएंगे। तो ये बाकी चीजें वही हैं, वही साइज है, वही लेडिंग है, वही इसी तरीके से कर्निंग और ट्रैकिंग है। फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इसका स्केल है। यहाँ पे वही सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट है। ये नीचे जो है ये लिगेचर्स वगैरह होते हैं। तो इसके अंदर भी काफी सारे ऑप्शंस आपको इलस्ट्रेटर वाले नजर आएंगे। तो यहाँ पे भी उसका वही तरीका है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टाइप करना शुरू कर देंगे। और अब ये आपको कैप्स नजर आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये वाला पैनल जो है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो ये आपको चेक नजर आ रहा होगा TT, इसका मतलब ऑल कैप्स जो वो यहाँ से सिलेक्ट है। तो इसको मैंने अनचेक कर दिया। तो अब जिस तरीके से मैंने टाइप किया था, जो लफ्ज कैपिटल था वो कैपिटल रहेगा। तो समटाइम्स जो नए लोग होते हैं जब वो नया नया काम शुरू करते हैं, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ था। मैं कहता था यार ये मैंने तो इसको स्मॉल लेटर्स में लिखा है और ये अल्लाह का बंदा सारा कुछ कैप्स में आ रहा है। तो फिर मैंने थोड़ी सर्च की तो फिर मुझे ये टेक्निक पता चली कि समटाइम्स यहाँ पे ये लाइन जो है ये सिलेक्ट होती है तो इससे ये स्ट्राइक थ्रू नजर आएगा। इसी तरीके से ये बाज़ वक़्त कैप्स में होता है तो ये कैप्स लॉक जो है वो जैसे कैप्स लॉक ऑन होता है। तो अगर आप इनको यहाँ पे आगे अनचेक कर देंगे तो ये दोबारा से नॉर्मल सिचुएशन में वापस चला जाएगा। तो ये था टाइप टूल के बारे में एक जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन और इसका इस्तेमाल जो बुनियादी तौर पर हम करते हैं। इसके बड़े ज़बरदस्त लेवल्स हैं। आप सिर्फ एक टाइप टूल के साथ ज़बरदस्त अर्निंग कर सकते हैं। जब हम फ्लायर बनाएंगे, ब्रोशर बनाएंगे, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करेंगे या टाइप टूल के साथ लोगो बनाएंगे तो फिर आप देखेंगे इसकी रियल पावर। इसी तरीके से आप इसके ऊपर 3D का काम कर सकते हैं। आपने कुछ इन्विटेशंस बनानी है, बर्थडे कार्ड बनाना है, आपने किसी के लिए शादी का कार्ड बनाना है तो टाइप टूल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। फिर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि इसमें उर्दू हम कैसे टाइप करेंगे, उर्दू के फॉन्ट्स को हम कैसे एडजस्ट करेंगे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक सफ़र है। फिलहाल आप सिर्फ जो है वो टूल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लें और ये देख लें कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, किस पैनल से कौन से ऑप्शंस हम सिलेक्ट कर सकते हैं और किस टूल से क्या होता है, किस ऑप्शन से क्या इफेक्ट पड़ता है। इसी तरीके से वाप करना है तो कहाँ पे जाना है। फिर इसी तरीके से ये मेन्यूज, जैसे टाइप का मेन्यू है, इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारा जो मेन्यू होगा ये टाइप से रिलेटेड है। इसी तरीके से ये जो इसका हमसाया है ऑब्जेक्ट, ये ज़बरदस्त मेन्यू है। ऑब्जेक्ट का मेन्यू अगर आप सही समझ लें तो समझ लें कि आपने इलस्ट्रेटर की जो सोल है उसको समझ लिया, उसके दिल को आपने समझ लिया। ये बहुत पावरफुल मेन्यू है। ये जब हम इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे और ये पाथ का ऑप्शन, शेप, पैटर्न, ब्लेंड, तो जो लोग इलस्ट्रेटर पे पुराने काम कर रहे हैं वो मुस्कुराए होंगे मेरी ये बात सुन के, चूंकि उन्हें पता है ये जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो वेक्टर्स को ऑनलाइन बेचते हैं, ये बड़े बड़े अजीबोगरीब आपको नजर आए होंगे कि गिटार की शक्ल में टेक्स्ट लिखा हुआ है या कार की शक्ल में टेक्स्ट है या हाथ के ऊपर लोगों ने टेक्स्ट लिखा हुआ और आप सोचते हैं यार ये टेक्स्ट उसने कैसे लिखा होगा। तो वो माय डियर सारे का सारा यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट का पैनल है इसके अंदर से यहाँ पे एनवेलप डिस्टॉर्ट किया जाता है, मैश बनाई जाती है। फिर उस मैश के साथ एंकर्स को अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके हम कोई भी शेप बना सकते हैं। तो जब हम इसके ऊपर आएंगे तो इंशाल्लाह ये सारे एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग जो है वो भी इंजॉय करें और आपका जो फ्रीलांसिंग करियर है उसके अंदर एक फ्रेशनेस आ जाए, एक ताजगी आ जाए। आप और आपके क्लाइंट्स के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, आप लोग मुस्कुराएंगे
यकीन मानिए मैं समझूंगा मुझे मेरी मेहनत का सिला मिल गया। थैंक यू वेरी मच।